कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम कमाने के बाद भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ ज्यादा कमाने वाले हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि पैसा दोस्तों सिर्फ गणित का खेल नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग का खेल है। चलिए समझते हैं कि क्यों फाइनेंशियल सक्सेस एक टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल पहेली है। अब ये सवाल जो है ना, ये सारी फाइनेंशियल सलाह को पलट कर रख देता है। क्या हो अगर असली खेल एक्सेल शीट्स और कैलकुलेटर पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में खेला जा रहा हो? चलिए इस दिलचस्प आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। और पता है, यही आज की पूरी बात का निचोड़ है। पैसे के मामले में कोई कितना होशियार है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि उसका बिहेवियर मायने रखता है। एक पल के लिए सोचिए, किसी की डिग्री या आईक्यू से ज्यादा जरूरी क्या उसका सब्र, उसका खुद पर कंट्रोल और उसकी विनम्रता नहीं है? तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारी परवरिश, हमारी जिंदगी के अनुभव किसी भी फाइनेंशियल फॉर्मूले से कहीं ज्यादा हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को तय करते हैं। इससे एक बड़ी कमाल की बात समझ में आती है, सहानुभूति। सोचकर देखिए, एक इंसान जो गरीबी में पला बड़ा है, उसके लिए लॉटरी का टिकट शायद उम्मीद की एक किरण है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर इंसान के लिए यह बस एक फन एक्टिविटी हो सकती है। दोनों के फैसले अगर उनके अपने नजरिए से देखें तो बिल्कुल सही हैं। चलिए अब बात करते हैं उन ताकतों की जो हमें दिखती नहीं हैं, जो पर्दे के पीछे से हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती हैं और अक्सर हमारी मेहनत से भी ज्यादा। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। पता है, लक और रिस्क ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम कामयाब लोगों को कॉपी करने लगते हैं, पर हम उनकी किस्मत को नहीं देख पाते। इसलिए किसी एक सफल निवेशक की कहानी पर फोकस करने से बेहतर है कि उन उसूलों पर ध्यान दिया जाए जो ज्यादातर लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे कि लगातार इन्वेस्ट करते रहना। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, इनफ या बस, इतना काफी है। ये समझना मतलब बहुत जरूरी है। ये लालच के आगे एक शील्ड की तरह है। सोचिए, अगर किसी के पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, तो क्या और ज्यादा पाने के लिए उसे दांव पर लगाना समझदारी है? ये जानना कि कब रुकना है आपको तबाह होने से बचा सकता है। एक और बड़ी मजेदार बात, अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। और एक खेल में माहिर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई दूसरे में भी चैंपियन होगा। आइए इस बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। और इन दोनों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर बनने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा डरना पड़ता है, पैसे बचाने पड़ते हैं, ताकि जो मेहनत से कमाया है वो एक झटके में उड़ न जाए। तो फिर सबसे जरूरी चीज क्या है? ये कि भविष्य को कोई नहीं जानता, राइट? इसलिए हमेशा सबसे अच्छा क्या होगा ये सोचने से बेहतर है कि अगर कुछ गलत हो गया तो के लिए तैयारी की जाए। इसी को कहते हैं सेफ्टी मार्जिन, मतलब बुरे वक्त के लिए एक कुशन। और यहीं पर खुद से एक सवाल पूछना बनता है, कहीं कोई ऐसे इंसान को तो कॉपी नहीं कर रहा है जो उससे बिल्कुल अलग गेम खेल रहा है? देखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर डे ट्रेडर की तरह सोचने लगे तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जरूरी ये है कि स्ट्रैटेजी और गोल हमेशा एक दूसरे से मेल खाएं। तो अब आते हैं उन दो सबसे पावरफुल टूल्स पर जो दौलत बनाते हैं, और ये किसी के भी पास हो सकते हैं। वो है समय और लगातार बचत। सही सुना, बस यही दो चीजें वो असली इंजन है जो पैसे को बढ़ाते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझना है तो बस कछुए और खरगोश की कहानी याद कर लीजिए। खरगोश की तरह मार्केट में सही मौके का इंतजार करने से कई गुना बेहतर है कछुए की तरह बस चलते रहना, लगातार टिके रहना। वक्त छोटे छोटे निवेशों को भी इतना बड़ा बना सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और पता है, यही कंपाउंडिंग का असली मंत्र है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? बस गेम में टिके रहना, ताकि समय अपना जादू चला सके। एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने से ज्यादा जरूरी ये है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो गेम से ही बाहर कर दे। अब सेविंग को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। बचत सिर्फ घर या गाड़ी खरीदने के लिए नहीं होती। बचत का असली मकसद है जिंदगी की सबसे कीमती चीज खरीदना, अपने समय पर कंट्रोल, यानी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। या हम दौलत की परिभाषा ही बदलने वाले हैं। ये वो नहीं है जो दिखता है,
बल्कि वो है जो दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई अमीर बोलता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? चमचमाती गाड़ियां, बड़े बड़े घर, महंगे कपड़े, है ना? समाज हमें यही दिखाता है। पर क्या सच में यही दौलत है? शायद नहीं। पिछली स्लाइड के चकाचौंध के ठीक उलट असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं हुआ, वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी में ऑप्शंस देती है, और वो सुकून है जो इन सब से मिलता है। एक शब्द में कहें तो असली दौलत आज़ादी है। और आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा या कहूँ डिविडेंड क्या है? वो है अपने समय को कंट्रोल करने की ताकत। सुबह उठकर ये तय करने की आज़ादी कि आज का दिन कैसे बिताना है। पैसे का इससे बड़ा रिटर्न सच में कुछ नहीं है। तो इस पूरी बातचीत को अगर 4 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं। पहला, अपने बिहेवियर पर फोकस करें। दूसरा, गलतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। तीसरा, लगातार बने रहें, ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा, याद रखें कि असली दौलत आज़ादी है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर दौलत का मतलब समय पे कंट्रोल है, तो फिर पैसे का असली रिटर्न क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स और जिंदगी की असली ज़रूरतों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।